राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मैं जो आज का ये वीडियो है इसमें आज हमने ना ब्रेकफास्ट में मूंगलेट्स बनाए थे। तो आज साफ़ सफाई पहले नहीं करी, तो पहले आज ब्रेकफास्ट रेडी किया क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, मूंग की जो दाल है उसको ओवरनाइट सोक किया था और फिर मॉर्निंग में इसको कम से कम पानी के साथ इसको पीस लेना है हमने, ठीक है। और इसमें फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम और इसको थोड़ा सा फ्लोई सा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाला है। और ऐसा रहता है ना कि देखिए रोज़ की वो जो रोटी सब्जी है वो तो हम खाते हैं, ये देखिए ऐसा ही कुछ फ्लोई रहना चाहिए। और साथ में आप बीट रूट, अनियन मतलब कि प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, मतलब कि अपनी पसंद की जो भी सब्जी हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने ज़्यादा कुछ खास ऐड नहीं किया, जो जो घर पे अवेलेबल था बस वही मैंने इसमें ऐड किया है। तो जब थोड़ा सा अलग सा नाश्ता हो जाता है ना तो घर वालों को भी अच्छा लगता है और सबने बहुत बड़ा एक थम्स अप दिया था कि हाँ सबको पसंद आया था ये, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब कि बिना मसालों का ये नाश्ता है। इसमें लिटरली कोई मसाला नहीं है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप भी ये घर पे बना सकते हैं, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको खिला सकते हैं। बिल्कुल दी मोस्ट हेल्दीएस्ट आइटम है, बच्चे भी खुश होके खाएंगे, बूढ़े भी खुश होके खाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी जो टॉपिंग्स है उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो मेरे पास घर में अवेलेबल था उस अकॉर्डिंग मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो मेरे पास सिर्फ बीट रूट ही था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बीट रूट को ना, एक्चुअली ये जो बीट रूट था ना थोड़ा सा थोड़े टाइम पहले का था तो उतना क्रंच नहीं था, तो इसलिए इसके जो स्लाइस है ना वो थोड़े थिक कट हुए हैं। अगर फ्रेश बीट रूट हो तो वो पतला पतला आराम से बहुत मज़े से कट हो जाता है। तो यहाँ पर बस यही है कि जो बीट रूट है वो मैंने कट कर लिया था। इधर मम्मी गऊ के लिए जो है वो रोटियाँ सेक रहे थे, और उनको रोटियाँ सेकने के लिए इसलिए था कि उनको ऐसा लगा कि शायद कहीं उनको क्या, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं जो मैंने बैटर बनाया ना वो कहीं कम ना हो जाए। तो उन्होंने एक एक रोटी अपने लिए एक्स्ट्रा बना ली थी, मतलब साथ में, बट वो खानी नहीं पड़ी वो, क्योंकि ये मूंगलेट्स ही बहुत सफिशिएंट हो गए। तो अब मैंने इसमें ना सिर्फ नमक डाला है, इसमें और कोई मसाला नहीं डाला है, इसमें सिर्फ नमक डाला है। और इसको ना आपने पकाने के लिए वो डालना है अदरक तो वैसे है मक्खन, बटर। तो ये जो बटर है ना जब ऐसे बुलबुले से आ जाते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, बैच वाइज आपने इनो डालना है। तो जितना जितना आपने बनाते जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आप इसमें ये जो मूंगलेट का ये जो बैटर है ये इसमें डालते रहेंगे। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे और फिर ऊपर से ना हम इसको अगर आप ढकना चाहो तो ढक लो, नहीं ढकना है तो मत ढको। पर मैंने इसको ढका था और साथ में से थोड़ा सा इसको गार्निश कर देंगे बीट रूट के साथ। अगर आपके पास वेजिटेबल्स हों तो आप उसको अंदर डाल दीजिए, है ना। ये तो क्योंकि आपको जैसे पता है कि भी हमने लड्डू के लिए पहली कोई भी चीज़ आपको मेरे चैनल पर जो दिखेगी ना कुकिंग के रिलेटेड, वो हमेशा ही पहले लड्डू की और राधिका कृष्णा की है। तो इसलिए आप ये समझ जाया करिए कि ये जो सिंपल सी चीज़ है ये उन तीनों के लिए बन रहा है। तो ये जो है ये भोग के लिए जाएगा, तो आगे मैं बताऊंगी। बट हाँ, इसको जैसे एक साइड से जब ये हो जाएगा ना, जब ये आपने डाला है उसी टाइम पे आप अपने बीट रूट वगैरह डालें। अगर बाद में डालोगे तो वो इतना ना स्टिक नहीं करता इसके ऊपर। तो इसको बटर डाल के आपको पकाना है। जब वो हल्का सा उधर से पक जाएगा फिर आपने दूसरी तरफ भी बटर डाल कर ही इसको पकाना है। उससे होगा क्या, इसकी जो दोनों तरफ की लेयर्स है ना वो बिल्कुल क्रंची हो जाएगी। बाहर से ये क्रंची होगा और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा यमी सा ये जो ब्रेकफास्ट का एक आइटम है वो बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पर एक्चुअली मेरा ये जो मूंगलेट था ये बहुत बड़ा बन गया और मेरे को ना थोड़ा पलटने में इसको दिक्कत हो रही थी, और कुछ नहीं। बस फिर ये देखिए ये पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुंदर भी लगता है। तो ये जो बाकी वाला बैटर था उसमें मैंने ये प्याज और अदरक मिर्ची डाल दी है और नमक भी इसमें डाल लिया था। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये जो उनका राधिका कृष्णा का था वो मैंने निकाल दिया। तो ये भोग के लिए जब ठंडा हो जाएगा तब इसका हम इसको भोग लगा देंगे।
तो यहाँ पर अब मैं, क्योंकि देखो इसको ना बनाने में एटलीस्ट एक मूंगलेट को बनने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो इसीलिए पहले मैं ये बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम लगना था। फिर साफ़ सफाई तो चलो बाद में भी हम कर लेते हैं। तो वही ऐसे थोड़ा बटर का क्यूब डाला थोड़ी सी, और फिर ये ऐसे ही बुलबुला जो बटर के आ रहे हैं उसी टाइम पे ये जो बैटर है उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसमें आप ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा अनियन भी डाला था, मतलब कि थोड़े से प्याज के साथ इसको गार्निश। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको ऐसे पहले थोड़ा ढक दिया, पहले इसमें मैंने वो गार्निशिंग नहीं की थी। तो इस वाले से मतलब कि मेरे को इससे पता चला कि जो आपका ये गार्निशिंग है, ये जब ये हल्का सा कच्चा है तभी इस पर डलेगी, अदरवाइज़ इस पर जो गार्निशिंग है वो स्टिक नहीं होगी। और इसको आपने ना बटर डाल कर ही पकाना है, अदरवाइज़ ये अच्छे से पकेगा नहीं। तो जैसे जैसे ये पकता रहेगा वैसे वैसे फिर बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ये बना ही रही थी, और फिर बनाते बनाते मेरा ध्यान तो पूरा इस पे ही था, ज़्यादा मैंने फोकस यही कर रही थी कि अच्छा ये ठीक से बन जाए। एक तो थोड़ा ऐसा भी लग रहा था कि भी पता नहीं घर वालों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट ये इनको ना पसंद आया। तो ये देखो मैंने इस पर ना ये बाद में लगाए थे, बट ये जो गार्निशिंग थी ना ये निकल गई, इसीलिए मैंने आपको बोला इसको आपने पहले ही डाल देना है, अदरवाइज़ आपकी जितनी भी आपने गार्निशिंग करनी होगी ना वो फिर अच्छी नहीं लगेगी, मतलब कि वो निकल जाएगी। तो बेटर है कि भी आप ये देखो ये इस पर चिपकी ही नहीं, तो इसीलिए इसको हमें पहले ही गार्निश कर लेना है। तो मैं आपसे बता रही थी कि मैं ये मेरा पूरा का पूरा फोकस ना मूंगलेट्स बनाने पे ही था, और इस पे मैं बना रही थी। और मैंने ना बनाते बनाते ना ऐसे मतलब कि जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ में रम जाओ, तो मैं बस यही बना ही रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया, मतलब कि मम्मी ने ना इंडक्शन पर दूध रखा हुआ था गर्म होने के लिए, और मेरा फोकस नहीं गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पर ये जो नेक्स्ट बैच मतलब कि थर्ड वाला जो मूंगलेट था वो इसमें डाल दिया, और ये मैं बना ही रही थी तो अचानक से ना दूध उबल गया। ये देखो अब मैंने इस पे ना गिल्ले वाले पे मतलब कि जैसे ये डाला वैसे ही मैंने ये डाले और इसको थोड़ा सा ढक दिया, और ये देखो भी बता रही थी जैसे ये बना रही थी और ये जो सारा दूध थोड़ा सा बाहर बॉयल हो गया, मतलब कि आज नुकसान हो गया मुझसे। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है कि चारों तरफ ध्यान रहता है और कोशिश रहती है कि कम से कम नुकसान हो, और इतना मूड ख़राब हुआ ना, जितना मैं खुश हो रही थी कि चलो घर वालों के लिए कुछ नया बना रही हूँ, उतना ही ये देख के नुकसान हो गया। चलो ये तो चलता ही रहता है, पर फिर भी थोड़ा तो बुरा लगता है कि भी इतना कर रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं चूक हो जाए तो फिर खुद को ही बुरा लगता है। तो ये देखिए ये जो सारे मूंगलेट्स थे वो मैंने बना दिए थे, और फिर मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती ना फिर मुझसे काम नहीं होता है। तो यही होता है कि भी ब्रेकफास्ट से पहले पहले ये जो साफ़ सफाई का काम है वो मैं ख़त्म ही कर लेती हूँ, क्योंकि देखो ये जो काम है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। होती तो वही साफ़ सफाई है, पर आपका घर ना आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आपका जो घर है वो आपके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। तो उसको नज़र में रखते हुए कि जैसी हमारी पर्सनालिटी होती है वैसे ही हम अपने घर को रखते हैं। तो कमियाँ मुझ में भी हैं, मैं अपनी उन कमियों पे काम कर रही हूँ कि वो चीज़ मेरी ओवरकम हो सके और मैं एक बहुत अच्छी होम मेकर बन सकूं। वो भी मेरी जो जर्नी है आपके साथ ही शेयर हो रही है कि भी क्या क्या गलतियां हैं वो मैं आपके साथ आगे आगे अपनी वीडियोस में बताती रहूँगी कि मुझे कौन सी मेरी गंदी आदतें थी जिनको मैं अब धीरे धीरे बदल रही हूँ। पर पहले एक बार वो चीज़ें मेरी थोड़ी ठीक हो जाएं, फिर मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है और उसकी वजह से हमारा जो काम है उसके ऊपर जैसे असर पड़ता है, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी ओवरकम करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पोछा है मैं ऐसे पहले बैठकर ही लगा रही थी, वही मैंने आपको बताया कि थोड़ा वेट लॉस हो जाए।
पर ऐसा है ना कि जब आपकी एनर्जी थोड़ी और भी लग जाती है ना, फिर ये जो काम आप करते हैं तो फिर थोड़ा सा थक भी जाते हैं। और हुआ भी वही कि आधे से ज़्यादा तो मैंने सारा बैठकर ही पोछा लगाया था, पर फिर हुआ क्या, मैं थक गई, बहुत ही ज़्यादा थक गई। मेरी सांस ना ऐसे ही हो गई जैसे बड़ी हार्ट बीट बड़ी तेज़ हो गई। तो वही फिर मैंने क्या किया कि मैंने बैठने से, फिर मम्मी भी मेरे को डांट रहे थे, कहते तू रहने दे और तो ये जो थोड़ा सा रह गया यहाँ पर स्टैंडिंग पोछा ही लगा दे। और यहाँ पर मम्मी कर रहे थे ईशानवी की चोटी और मैं कर रही थी सफाई। तो जब तक वो ये साफ़ सफाई चोटी कर रहे थे तो तब तक मैं अंदर वाले रूम्स में पोछा लगा रही थी। यहाँ पर तानिया पी रही थी दूध, तो यहाँ पर ईशानवी ने उसको अपनी गोद में लिया है और अब मैंने पकड़ लिया है अपना स्टैंडिंग मॉप और उसके साथ अब मैं सफाई कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।